अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शिराज अहमद और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामास पर इंडियन तबसरा। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली अपडेट्स आपको फौरी तौर पर हासिल होती रहें। आज बात करेंगे दिल मोमेंट ड्रामा की। तो दिल मोमेंट ड्रामा ने भाई देखा, शुरू में तो कोई खास मुझे इम्प्रेस किया नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये एपिसोड बढ़ते गए इसने धीरे 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 मजबूती पकड़ ली। शुरू में क्या हो रहा था कि मोमिन और आशिक की लव स्टोरी चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी। फिर इधर से माया आई और माया जो है वो एक तरफा मोहब्बत शुरू कर दी उन्होंने मोमिन सर से। और मोमिन सर ने बिल्कुल भी घास नहीं डाल रहे थे, लेकिन ये बिल्कुल घास खाने जा रही थी और बस यही सब चलता रहा। इसने कोई खास इंटरेस्ट पैदा नहीं किया। इसके बाद थोड़ा सा ये ड्रामा उठा क्योंकि इसमें फकर की एंट्री हुई और आशिक के जो अब्बा है, क्योंकि वो कोई पुराना गुस्सा निकाल रहे थे अपना, तो वो आशिक और मोमिन की शादी नहीं होने दे रहे थे। इसके बाद फकर का एक राज खुला और उसका एक पर्दाफाश हुआ। फिर आशी और मोमिन फिर से एक होने लगे। तो जैसे ही आशी और मोमिन नजदीक आए, सब कुछ लगा सब कुछ ठीक हो रहा है, तो फौरन ही एक और ट्विस्ट, जो कि वो आना ही था। माया ने एकदम से अचानक एक इल्जाम लगा दिया मोमिन पर कि मुझे हरास करते हैं। और उसके बाद मोमिन की रेपुटेशन बहुत बुरी हुई और उसकी पिटाई भी हुई बेचारे की। और इसके अलावा उसके साथ बहुत बहुत बुरी चीज़ें दिखाई गई, जैसे कि उसके अब्बा का इंतकाल हो गया और वो सारे ज़माने में रुसवा हो गया। यहाँ पर एक चीज़ दिखाई गई है जो मैं समझता हूँ गलत है, कि जिस वक्त मोमिन के साथ बुरा हुआ था, ना कि उसको सारी दुनिया ने छोड़ दिया, बल्कि उसके घर वालों ने, उसके माँ बाप ने, उसके भाई बहनों ने, जो कि देखें चाहे पूरी दुनिया में किसी के खिलाफ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी हालात हो, माँ बाप जानते हैं कि हमारी जो औलाद है वो कैसी है। और मोमिन जैसा कैरेक्टर दिखाया गया था, कहीं से मुझे नहीं लग रहा था कि इसका माँ बाप इसकी ना माने। लेकिन ये शायद ड्रामे में इसलिए दिखाया गया है क्योंकि एक दफ़ा इनकी एक फ़कीर से मुलाकात होती है और ये बड़े ऐंठ के बोलते हैं कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। तो फ़कीर साहब इसे कहते हैं कि भाई अल्लाह से डरना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह से डर का गुरूर ये भी इंसान को ले डूबता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुझे पूरे ज़माने को अपनी सच्चाई का यकीन दिलाने पड़े और तेरा कोई यकीन ना करे, तो उस वक्त से तू डर। तो उस वक्त तो मोमिन ने कोई ख़ास इसको भाव नहीं दिया, लेकिन फिर होना वही था, चूंकि एक फ़कीर की बद्दुआ लग गई थी और हमारे यहाँ तो ये सब दिखाया ही जाता है। खैर सही दिखाया, क्योंकि एक फ़कीर की उसे इतनी तगड़ी बद्दुआ लगी कि उसके माँ बाप ने भी फिर उसकी नहीं मानी, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसने भी उसकी नहीं मानी। मुझे लगा थोड़ा सा एक कैरेक्टर तो इसमें इस वक्त में ऐसा होना चाहिए था जो मोमिन के साथ खड़ा हो। खैर उसके अब्बा के इंतकाल के बाद माया को बहुत गिल्ट हुई और 2-4 एपिसोड इन्होंने इसमें ख़राब किए, लेकिन फाइनली माया ने जाके क्लियर कर दिया कि जी मैंने बिल्कुल झूठ बोला था। इसकी वजह से माया की माँ का इंतकाल हो गया। तो यहाँ पर जो कि माया की वजह से मोमिन का नुकसान हुआ था, उसके अब्बा का इंतकाल हुआ था, तो फिर माया की ही वजह से उसकी माँ का इंतकाल हुआ। तो ये तो घाटा बराबर हो गया है, क्योंकि पहले लोग ये सोचे थे कि यार अब माया और मोमिन कैसे आ सकते हैं, क्योंकि मोमिन के तो अब्बा का इंतकाल हुआ है माया की वजह, तो अब मोमिन कैसे इसे अपना सकता है। तो डायरेक्टर राइटर साहब ने जो इसको मारा है, इसकी माँ को, वो और किसी वजह से नहीं मारा, वो सिर्फ इसलिए मारा है ताकि ये जो नुकसान इधर हुआ था इधर नुकसान हो जाए तो ये बराबर हो जाए। अब जो आपने ड्रामे में देखा है 32वें और 33वें एपिसोड में, तो आपने देखा है कि माया की गौहर से थोड़ी सी बातचीत अब सही हो गई है, क्योंकि माया बहुत गम में है, तो उसने दोस्ती का सहारा लेने के लिए गौहर से हल्की सी बात जो है अच्छी की है। पहले तो गौहर को लग रहा था उसका पत्ता बिल्कुल ही कट हो गया, तो मुझे यूँ लगा कि गौहर अब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसने इतना बड़ा सानेहा देख लिया है तो इसमें कुछ इंसानियत जागेगी। लेकिन भाई साहब बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। वो तो उसी तरह से माया के पीछे है जिस तरह से पहले था। और माया के बारे में मुझे ये लगा था कि ये थोड़ी सी मोमिन से हट जाएगी, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में कितना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन माया भी ढीठ की बच्ची है, वो भी ज्यों के तुम मोमिन के पीछे है, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गई है। अब होता यूँ है कि गौहर माया को कहता है कि तुम कहीं चलो मेरे साथ, कहीं लंच पे चलो, ये वो। तो कहते मुझे कहीं नहीं जाना, कि नहीं तुम बताओ, तुम जहाँ कहोगी मैं ले चलूँगा। तो कहते अच्छा कहीं भी ले चलोगे? हाँ। तो उसने कहा कि चलो कब्रिस्तान चलते हैं। तो वो वहाँ पर पहुँची और वहाँ उसने अपनी माँ की कब्र के पास उसने खूब रोया। इसके बाद उसने देखा कि मोमिन भी वहाँ आ गया है और वो अपने बाप की कब्र पे आया है। तो वहाँ उसके बाप की कब्र पे खड़े होकर फातिहा पढ़ने लगती है। मोमिन उससे कहता है कि तुम मेरे बाप के कब्र पे बताने आई हो कि तुमने गलत किया है। कहा अब इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो मर चुके हैं। तो कहती है कि जी नहीं, मैं तो अपनी माँ की कब्र पे आया। यहाँ पर मुझे एक बात बहुत बुरी लगी कि मोमिन ने जब ये सुना है तो कहीं ना कहीं मोमिन को गम होता, उसको बुरा लगता, क्योंकि वो मोमिन है
उसे ऐसा नहीं लगा, बल्कि उसे अच्छा लगा है कि इसके साथ अच्छा हुआ। देखिए मोमिनों की ये बात नहीं होती, जिस तरह का उसे मोमिन दिखाया गया है और जिस तरह का वो कैरेक्टर है, तो उसे कहीं बुरा लगना चाहिए था। उसे माया के लिए एक नरम गोशा उसके दिल में बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कहीं अनमैच्योर मोमिन है ये बहुत ज्यादा। और फिर आपने देखा कि माया घर चली गई और वो बहुत रोई जाके, क्योंकि मोमिन ने सामने से उसे इतनी सारी बातें सुना दी हैं। वो कोशिश कर रही है कि मोमिन किसी तरह से उसके नज़दीक आए, लेकिन मोमिन जो है वो दूर से दूर ही होता चला जा रहा है। तो वो बहुत रोती है और उस नौकरानी से अपनी बात करते हुए कहती है कि मुझे बताओ कि मैं क्या करूं कि मुझे सुकून आ जाए। मुझे कोई सुकून नहीं मिलता। जाहिर बात है, एक तरफ तो माँ का गम, ऊपर से आशना का गम। ये बहुत मुश्किल वक्त होता है कि जब आपको दो साइड से इतने बड़े बड़े गम पड़े हुए हों। नौकरानी से कहती है कि आप बीबी नमाज पढ़ें, नमाज में सुकून है। बहुत अच्छी बात उसने कही वहां पर। तो इतना सुनना था कि वो नमाज पढ़ना शुरू हो जाती है और नौकरानी देखती है कि वो पूरी रात से नमाज पढ़ रही है। तो इस पे नौकरानी को बहुत ज़्यादा गम होता है और वो डिसाइड करती है कि वो मोमिन के घर जाएगी। और वो मोमिन के घर जाती है। पहले तो मोमिन के घर वाले उसे मुंह नहीं लगाते, लेकिन उसके बाद उसकी जब कहानी सुनते हैं, जब वो बताती है कि इतनी बुरी कंडीशन है माया बीवी की, तो वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उनके दिल में माया के लिए एक नरम गोशा तैयार होता है। मोमिन के नहीं हुआ, मोमिन के घर वालों के हो गया। तो मैं समझता हूँ कि मोमिन के जो घर वाले हैं वो थोड़े से ज्यादा मोमिन है मोमिन के मुकाबले। इसके बाद जैसा कि आपने टीजर में देखा है कि मोमिन की बहन जो है अब माया के घर जाएगी और उसे कहेगी कि आप दुआ करो कि हो सकता है मोमिन आपको मिल जाए। फिर इस पर माया कहेगी कि तुम मुझे बेचैन करके जा रही हो। तो अगर प्रिडिक्शन की बात करूं तो अब होगा ये कि धीरे धीरे मोमिन जो है किसी के समझाने पर, चाहे वो फकीर साहब समझाएं या फिर वो घर वाले समझाएं या वो मौलवी समझाएं, किसी के समझाने पर मोमिन जो है माया को माफ कर देगा। और माफ करने के साथ साथ वो माया को यूनिवर्सिटी में भी वापस बुला लेगा। कि जिस तरह से मोमिन की इज्जत गई थी, कहीं ना कहीं माया की भी अब चली गई है। तो माया को वापस बुलाने के बाद वो शायद सबसे ऐलान करे और सबसे कहे कि इस तरह की कोई चीज़ होगी जो माया की जो इज्जत गई भी है वो वापस आ जाएगी। इसके साथ धीरे धीरे जब मामला बढ़ेंगे तो इनकी मंगनी तक का मामला आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ तक बात पहुँचेगी, फौरनी तौर पे आशी और फकर वाला मसला उठ खड़ा होगा। और जैसे ही ये लोग नज़दीक होने वाले होंगे, फिर आशी बीच में आ जाएगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि आशी अब मोमिन को डिजर्व नहीं करती, चाहे आप कोई भी दलील ले आए। आशी ने मोमिन का उस वक्त साथ नहीं दिया जिस वक्त उसे सबसे ज्यादा आशी की ही जरूरत थी। भले ही माँ बाप ने उसका साथ नहीं दिया हो, भले ही दुनिया उसके खिलाफ हो गई हो, लेकिन आशी एक ऐसा कैरेक्टर था, उसने बिल्कुल यकीन नहीं किया। और उसने तो बाद में भी यकीन नहीं किया जिस दिन उसकी शादी होने वाली थी, जिस दिन वो राज लड़की खुद खोल गई थी, सब कुछ हो गया था, उस दिन भी आशी ने इस पर यकीन नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता कि आशी अब मोमिन को डिजर्व करती है। अब तो सीधा सीधा माया का मामला लग रहा है, लेकिन इसमें बीच में अटकन होगी गौहर की। तो गौहर क्या करेगा? या तो गौहर सुधर जाएगा और अगर नहीं सुधरा तो गौहर मर जाएगा। दूसरी साइड आशी है, तो आशी या तो आशी मरेगी या तो फिर अगर आशी नहीं मरती है तो फकर ठीक हो जाएगा। दोनों में से एक चीज जरूर होगी। तो खैर ये तो देखने पर ही पता चलेगा बिल आखिर इसमें क्या होता है। एक पॉइंट इसमें और आया है कि जो उसने कहा है कि जी आप दुआ कीजिए और मोहब्बत पाने के लिए आप दुआ कीजिए। लेकिन ये मेरी फिलॉसफी ये है कि मोहब्बतें दुआओं से नहीं मिला करती। मोहब्बत के मामले में अल्लाह ताला ने बहुत एक अलग हिसाब बनाया हुआ है। ये सिर्फ आपको नसीबों से मिलती है, दुआओं से नहीं मिलती। खलील साहब ने इसमें, खलील रहमान कमर जो एक बहुत बड़े राइटर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक ड्रामे में एक बात कही थी इसके लिए कि क्या मजनू की माँ ने मजनू के लिए दुआ नहीं की होगी और क्या रांझा ने अपने लिए दुआ नहीं की होगी। तो जी मोहब्बतों में दुआएं लगती नहीं है, ये तो नसीबों के खेल हैं, मिले तो सही ना मिले तो सही। मोहब्बत में तो किस्मत की बात बल्कि यही है कि अगर आपको सचमुच किसी से मोहब्बत हो गई, दरअसल वाली मोहब्बत, तो यही आपका बहुत बड़ा नसीब है। इसमें मिलना ना मिलना, कामयाबी या नाकामी, अच्छे बुरे नसीब की अलामत नहीं होती। खैर मैं एक फिलॉसफी पे चला गया था, सॉरी अगर आपको पसंद ना आई हो, मुझे तो बहुत पसंद आती है मेरी फिलॉसफी। खैर ये मजाक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे, कंडीशन जो होगी इस ड्रामे की वो आपको सामने लाएंगे और इस पे आगे भी प्रेडिक्ट करेंगे। अगर आप इस प्रेडिक्शन से सहमत हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप नहीं हैं तो कोई बात नहीं, अगर ये प्रेडिक्शन साबित होती है तो आप लाइक करेंगे, उम्मीद मुझे ये है।
सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।